आइए अब हम दूसरे परिस्थिति की तरफ चलें, जब कहता है कि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट आपको मेंटेन करना है तब। अभी हम लोग बनाए जब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं किया जाता था तब, और जब कहता है कि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन को मेंटेन करना है बुक्स ऑफ अकाउंट में तब कैसा। तो ये कंडीशन बी है। तो यहां भी बनेगा मशीनरी अकाउंट, और एक बनेगा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो लेजर दोनों में बना लीजिए। एक लेजर ये हो गया, दूसरा यहां बना लीजिए मशीनरी में। सबसे पहले 2020 यहां लिखिए डेबिट साइड में, अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट, जैसा पिछले में लिखे थे उसी तरह से लिखिएगा। 2 लाख, सेम डे को ओवरहॉलिंग और इंस्टॉलेशन पे खर्चा किए 50,000। यहाँ लिख दीजिए 2,50,000, और डिप्रिसिएशन चार्ज करते नहीं है तो इसका क्लोजिंग बैलेंस लिख दीजिएगा 2021 मार्च 31 बाई बैलेंस CD। कितना? 2,50,000, 2,50,000। 2021 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD, इस बैलेंस को यहाँ लिख दीजिए 2,50,000। इसका फिर क्लोजिंग बैलेंस एज इट इज रख दीजिएगा 2022 मार्च 31 बाई बैलेंस CD 2,50,000, 2,50,000, 2022 2,50,000, 2023 मार्च 31 बैलेंस CD 2,50,000, 2023 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,50,000। यहाँ तक लिख के आइए। अब क्या कीजिए, अब यहाँ पर जाके हम लोग रुक जाएंगे अंतिम साल में जबकि मशीन को बेचा गया है कब? 1 अक्टूबर 2023 को। तो यहाँ तक आके इसको छोड़िए। अब करना है हमको प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट का लेजर अकाउंट हम बना चुके हैं। तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में क्या होगा? डिप्रिसिएशन जो चार्ज होगा उसकी एंट्री होती है। डिप्रिसिएशन तो खर्चा है, एलोकेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट इसकी जनरल एंट्री होती है। तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट के किधर लिख देंगे? क्रेडिट साइड में 2,000
2021 मार्च 31 बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट। स्ट्रेट लाइन मेथड है, एक साल का डिप्रिसिएशन 10%, 2.5 लाख का कितना होगा? 25,000। यहाँ डबल लाइन देके क्लोज कीजिए। 2021 मार्च 31 टू बैलेंस कैरी डाउन 25,000, क्लोज किया जाए। 2000 2021 अप्रैल 1 बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन 25,000 लिख दीजिए यहाँ। फिर 2022 के मार्च 31 को फिर एक साल का डिप्रिसिएशन अकाउंट कितना? फिर 25,000 एक साल का डिप्रिसिएशन होगा। दोनों को जोड़ लीजिए, ये आ गया 50,000। यहाँ पे लिख दीजिएगा 2022 मार्च 31 टू बैलेंस कैरी डाउन 50,000। 50,000। फिर आ जाइए 2022 अप्रैल 1 बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन 50,000। फिर लिख दीजिएगा मार्च 31 2023 बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट 25,000। ये टोटल हो गया 75,000। इसका क्लोजिंग बैलेंस लिख दीजिए इधर 2023 मार्च 31 टू बैलेंस कैरी डाउन 75,000। 75,000 2023 अप्रैल 1 बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन 75,000। आप ध्यान दीजिएगा 1 अक्टूबर को बेचा गया, तो 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर कितना हो गया? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीना का हुआ। तो एक साल का डिप्रिसिएशन है 25,000, तो 6 महीने का डिप्रिसिएशन कितना होगा? बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट 12,500, डिप्रिसिएशन अकाउंट 12,500, ये हो जाएगा अक्टूबर 1। 1,500 हो गया। अब जो ये बैलेंस है इसको ट्रांसफर कर दीजिएगा मशीनरी अकाउंट में, तो ये हो जाएगा 87,500। यहाँ पर लिख दीजिएगा 2023 अक्टूबर 1 टू मशीनरी अकाउंट। टू मशीनरी अकाउंट कितना हो गया? 87,500। मशीनरी बेच भी दिए हैं, इसलिए अकाउंट ये हो जाएगा क्या? क्लोज हो जाएगा। और लेजर से लेजर चलता है किधर? रिवर्स चलता है, उल्टा चलता है। यहाँ मशीनरी अकाउंट डेबिट है, तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में यहाँ पर लिख दीजिएगा 2023 अक्टूबर 1 बाई प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट कितना? 87,500। इसको बेचे हैं कितना में? 90,000 में। बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए, क्योंकि मशीनरी अकाउंट को अब क्लोज कर देना पड़ेगा। 2,50,000, 2,50,000 बैलेंसिंग फिगर लिख दीजिए। 0 0 5 5 10 के 0, 8 2 10 के 0, हाथ में लगा 1,
9 9 18 और 7 25, 72,500 कितना आएगा? 72,500 आएगा। यहाँ लिख दीजिएगा 1 अक्टूबर को ही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये समझ में आया? देखिए यहाँ डिप्रिसिएशन को चार्ज किए प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में। जब मशीनरी को बेचने की बात आई तो उसको मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। लेकिन आप इस प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बना अकाउंट मेंटेन करना हो या नहीं करना हो, ये जो प्रॉफिट लॉस आएगा सेल ऑफ मशीनरी, ये 72,500 ही आएगा। दोनों स्थिति में आपको हमने बताया। अगले क्लास में कुछ और हम लोग सम देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। प्रैक्टिस कीजिए, परफेक्ट बनिए।